नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो एएनएम की वैकेंसी आई है ना, उसका जो लिंक है फॉर्म फिल अप करने का वो एक्टिवेट कर दिया गया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, नए लिंक जारी किए गए हैं। तो इसमें आपको फॉर्म फिल अप करने में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या-क्या परेशानी आने वाली है, किस-किस ऑप्शन को आप चूज़ करोगे कि आपको छूट मिलेगा। तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक होता है तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। फॉर्म को फिल करने से पहले आप इसे के नोटिफ़िकेशन को एक बार ज़रूर से रीड आउट कर लेंगे कि नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या माँगा गया है और आपका डॉक्यूमेंट कब-कब बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जैसा कि थंबनेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर से विज़िट कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक डाउट क्लियर किया है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाला है, कब का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कहाँ से होना चाहिए। फॉर्म फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। इसका जो ऑफिशियल सर्वर है वो थोड़ा सा स्लो चलता है। लिंक से ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है ना, उसका भी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके उसी लिंक पे आप पहुँच जाना जहाँ से ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना। यहाँ पे नीचे देखेंगे एक आपको ऑप्शन मिलेगा एएनएम के लिए, क्लिक हियर टू ऑनलाइन द एप्लीकेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, फॉर्म का जो ऑफिशियल लिंक है ना, जहाँ से ये फॉर्म आप ऑनलाइन करोगे उसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अगर आप इसका नोटिस अभी तक रीड आउट नहीं किए हैं तो आप इसके नोटिस को एक बार से जरूर रीड आउट कर लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो आप इसमें लास्ट डेट भी देख सकते हो कि इसका 28 अगस्त 2025 के शाम 6 बजे तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। इसे आपको 100% तक लोड होने देना है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाएगा, आप इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसको क्लोज आपको कर देना है। कुछ कंसेंट खुल करके आ जाएगा, आप इसे ही पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करने के रिगार्डिंग फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको फिलअप करना है। यहाँ पे अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो आप फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी नाम बदला है मैट्रिक के बाद। इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपने जो 10th पास किया ना उसके बाद आपके नाम वगैरह में कुछ चेंजिंग हुआ है। तो अगर आपके नाम वगैरह में कुछ चेंजिंग हुआ होगा तो आपको यस पे क्लिक करके वो चेंज वाला नाम ना आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर आपके नाम में चेंजिंग वगैरह नहीं हुआ है तो आपको नो पे क्लिक रहने देना है, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना ईयर को सिलेक्शन कर लेना है, इस प्रकार से जो भी आपका ईयर होगा। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा कि कितना ईयर, कितना मंथ और कितना डे आपका हो रहा है। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और फीमेल को चूज कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो दोनों का ओटीपी आपको यहाँ पे यूज करना है, तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखिए आपने जो मोबाइल नंबर दिया ना उस पे भी एक ओटीपी गया है और आपने जो ईमेल आईडी दिया उस पे भी एक ओटीपी गया है। तो मोबाइल नंबर का ओटीपी आपको फर्स्ट वाले कॉलम में फिलअप करना है। फिल करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये ओटीपी आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो आपके ईमेल पे ओटीपी गया है ना उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये ओटीपी भी आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा।
बस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिल जाता है, इससे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है और रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप जो भी आपने डाटा फिल किया ना वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। आपने फिल किया उस डाटा में अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो वापस से आप ऊपर की ओर जाएंगे और इसे आप एडिट कर लेंगे। और अगर आपकी सारी चीज़ सही है तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, ये सभी चेक बॉक्स को इस प्रकार से आपको चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि आप जब एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो दोबारा आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो आप अपने डिटेल को बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अपना फ्यूचर रेफरेंस नंबर के लिए इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ना आपके फ़ोन पे भी और आपके ईमेल पे भी भेज दिया गया है। सिंपली इसे क्लोज करेंगे। जो भी डाटा अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया ना वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गो टू एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। कुछ इस प्रकार से आपका पेज लोड होगा, आपको इसे 100% तक लोड होने देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा, आप इसे क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इस स्टेप में आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको पर्सनल डिटेल का, सेकंड स्टेप में आप एडिशनल डिटेल को फिलअप करेंगे। तो ये सारी डिटेल आप कैसे फिल करोगे तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर बने रहना है। तो पर्सनल डिटेल को फिलअप करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको रिलीजन यानी धर्म बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप अपने धर्म को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फादर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मदर नेम फिलअप करना है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपसे पोस्ट डिटेल पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा एएनएम का, इस वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। आपका पोस्ट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, तो आपको नेशनैलिटी यहाँ पे चूज कर लेना है इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं ना तो आपको क्या करना है, यस वाला ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल स्टेट पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी स्टेट से आते हैं ना उस स्टेट को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में सिर्फ जनरल आएगा तो आप जनरल को चूज करेंगे लेंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल में ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों के लिए भी फॉर्म को फिल करने के लिए सारा सेम तरीका रहेगा, बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि चेंजिंग करना होगा, ठीक है। और जो लोग बिहार के रहने वाले हैं ना सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना कास्ट को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे कास्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप जो यहाँ पे कैटेगरी चूज किए ना उसमें किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे कास्ट का नेम आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते होंगे ना आप यहाँ पे इस प्रकार से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका कास्ट नेम आ जाएगा, आप इसे चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि डू यू हैव लेटेस्ट एनसीएल नोट ओल्डर देन 1 ईयर। यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि आपका जो एनसीएल है ना वो लेटेस्ट लगेगा, मतलब 1 साल पुराना आपका एनसीएल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका 1 साल पुराना एनसीएल है तो आपको क्या करना है, नो पे क्लिक करना है। जैसे आप नो पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 18 फिलअप करके इसमें संलग्न करना होगा, ठीक है। और अगर आपका एनसीएल लेटेस्ट का है तो सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ फिलअप करना है कि आपका जो एनसीएल बना ना वो किस अथॉरिटी से बना, जैसे आरओ से बना या तो फिर एसडीओ से बना, वो उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको फिलअप करना है, मतलब एनसीएल का इशू डेट आपको फिलअप करना है। उसके बाद कैटेगरी सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, तो मतलब कैटेगरी का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो डोमिसाइल आपका कहाँ से इशू हुआ, जैसे ब्लॉक लेवल से तो आप आरओ फिलअप करेंगे, आपका निवास अनुमंडल से इशू हुआ है तो आप एसडीओ फिलअप करेंगे। उसके बाद इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, कैलेंडर आपको यहाँ पे
मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब भी आपका ये इशू हुआ है ना, इशू डेट, उस इशू डेट का आपको चूज़ कर लेना है, आपका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब मार्क विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। तो आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा के निशान है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, या तो फिर आपके बॉडी पे तिल का निशान है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके पास क्या पहचान पत्र में है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, या तो फिर कुछ अदर चीज़ है। तो अगर आपके पास ये चारों में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, अदर को चूज़ कर लेना है। जैसे आप अदर को चूज़ करेंगे ना, तो जो भी आईडी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं उस आईडी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नाम में आपको क्या मेंशन कर रहा है, जैसे कि आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है, ठीक है। आईडी आप डाले ना, उसके अकॉर्डिंग आपका उस पर नाम क्या प्रिंटेड है वो नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे, और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब आधार नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल फिलअप करना है। तो एडिशनल डिटेल में सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि अनिवार्य योग्यता का प्राप्त करने का वर्ष चूज करें। जैसे आपने एएनएम का डिग्री ना कब फाइनल किया उसका ईयर आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब एएनएम आपने जब भी पास किया होगा, जैसे कि 2025 या 2024 या 2023 या 2022, जब भी आपका क्वालिफाई हो गया होगा एएनएम जिस ईयर में, उस ईयर को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद डिसेबिलिटी का प्रकार आपको यहाँ पे देना है। तो अगर आप विकलांग कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करके यहाँ पे उनका डाटा को फिलअप करेंगे, और अगर आप विकलांग नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पैंडेमिक डिटेल पूछा गया है, तो वैसे कैंडिडेट जो कि कोविड-19 में वर्क किए होंगे, जैसे कि कोविड-19 में जो इंजेक्शन वगैरह पड़ रहा था ना वैक्सीन, उसमें अगर आप काम किए होंगे तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। 19 के दौर में जब वैक्सीन पड़ रहा था ना, तो उसमें अगर आप काम किए होंगे तो कब से आपने स्टार्ट किया है वो स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो उसके लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और स्टार्ट डेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जब भी आपने कोविड-19 में ना वैक्सीन देने के लिए स्टार्ट किया होगा, स्टार्ट डेट आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद एंड डेट आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में आप काम किए हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और अगर आपने कोविड-19 में काम नहीं किया हो वैक्सीन देने का, सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर है तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि डू यू हैव ए क्लेम एज रिलैक्सेशन ए डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ऑफ NHM हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द बिहार स्टेट। तो इसका जो कहने का मतलब है ना कि अगर आपने बिहार राज्य में स्वास्थ्य विभाग में कभी काम किया होगा तो आपको छूट लेने के लिए यस पे क्लिक करके यहाँ पे उसका डाटा फिलअप करेंगे, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। और अगर आपने बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट में कभी काम नहीं किया संविदा पे भी, तो आपको क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे, जो भी आपके विलेज का नेम होगा इस प्रकार से आप फिलअप कर लेंगे, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है। एड्रेस लाइन 2 में ही आपको अपना PS फिलअप करना है, मतलब पुलिस स्टेशन। उसके बाद कंट्री आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आएगा, यहाँ पर राज्य भी आपका सिलेक्शन आएगा जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन में चूज़ किया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ब्लॉक का नेम आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया ना उसमें जितने ही ब्लॉक होंगे वो लिस्ट खुल करके आ जाएगा, आप अपने ब्लॉक का नेम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिलअप करना है कि आपका एरिया पिन कोड क्या है। उसके बाद देखिए करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम रहा तो आपको यस पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। और अगर आपका सेम नहीं है तो इसे आपको क्या करना है, चूज नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो 10th आपने किस बोर्ड से पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको स्कूल नेम बताना है कि आपने जो 10th पास किया ना वो किस स्कूल से आपने पास किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स या तो फिर CGPA या तो फिर ग्रेड पॉइंट। तो आपके परसेंटेज, तो आपके मार्कशीट में ना परसेंटेज है या CGPA है या ग्रेड पॉइंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। जैसे आप चूज कर लोगे ना, सपोर्ट मैंने परसेंटेज को चूज कर लिया। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि 10th में आपका कितना नंबर आया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम आपको यहाँ पे बताना है कि कितने का आपका एग्जाम हुआ, साइड में आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि आपने जो 10th पास किया
किया ना वो किस ईयर में आपने 10th पास किया है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको श्रेणी बताना है कि आपको फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन। उसे चूज़ करने के लिए इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिस्ट खुल करके आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो बोर्ड का नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे, जिस भी बोर्ड से आपने 12th पास किया है, स्कूल या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। विषय आपको यहाँ पे बताना है कि आपने जो इंटरमीडिएट किया ना वो किस विषय से किया है, तो साइंस आएगा तो साइंस को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज या ग्रेड पॉइंट या CGPA आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने परसेंटेज चूज़ किया तो यहाँ पे ऑप्टेंड मार्क्स हमको फिलअप करना हो गया। उसके बाद आपको फुल मार्क्स आपको फिलअप करना है, यहाँ पे साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने जो 10th पास किया ना वो कब पास किया। यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट का नंबर आपको फिलअप करना है, मार्कशीट का नंबर आपको नहीं फिलअप करना है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, श्रेणी आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल फिलअप करना है, मतलब आवश्यक योग्यता। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन ANM आएगा, आप इसे चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आपने ANM किस इंस्टीट्यूट से किया, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, पास होने का ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने ना ANM किस ईयर में पास किया। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जिस भी ईयर में आपने ANM पास किया ना उस ईयर को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद मंथ को चूज़ करेंगे, वह डे को चूज़ करेंगे, ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज, ग्रेड पॉइंट या CGPA जो भी आपके केस में है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ऑप्टेंड मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका ना कितना ऑप्टेंड आया, ठीक है। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि ANM में आपका फुल एग्जाम कितने का हुआ, जैसे 1200 का, 1500 का, 1600 का, 1800 का, तो जो भी आपके केस में होगा आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है, तो मार्कशीट का नंबर आपको नहीं फिलअप करना है, सिर्फ सर्टिफिकेट का ही नंबर आपको फिलअप करना है। यहाँ पे श्रेणी आपको बताना है कि आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नर्सिंग काउंसिल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे बिहार वालों के लिए भी और जो बिहार के अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है देखने को। अगर आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन है ना तो आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। जो ANM का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्ट्रेशन का डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जब भी आपका ANM में रजिस्ट्रेशन हुआ ना जिस भी ईयर में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप बिहार के बाहर के रहने वाले हैं, सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे ना तो अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और अदर स्टेट में आपका ANM में कब रजिस्ट्रेशन हुआ ना उसका डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। बस यही एक डिफरेंसेस है बिहार वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए, तो इतना चीज़ आप जरूर कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने प्री फॉर्म चॉइस ऑफ पोस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जॉब करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे पहले जॉब करना होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज़ कर लेना है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि तीनों डिस्ट्रिक्ट को आपको डिफरेंट चूज़ करना है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और यहाँ पे पेमेंट करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट ना आप बहुत ही बारीकी तरीके से समझ लेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट का नाम बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग साइज पे बात करेंगे और इसे आप कैसे अपलोड करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और हाल ही का फोटो होना चाहिए, मतलब 3 मंथ का अंडर का आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि सादे पेपर पर आप करेंगे और ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है। उसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद 12th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद 12th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब इसमें देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और अगर आप BC या EBC कैंडिडेट हैं तो आपको NCL अपलोड करना है। अगर आप EWS से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ANM में क्या क्या आपको अपलोड करना है, तो ANM का जो प्रमाण पत्र है ना मतलब सर्टिफिकेट वो आपको इस वाले कॉलम में अपलोड करना है। ANM का जो मार्कशीट है ना दोनों ईयर का वो आपको एक ही साथ में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करना है। मर्ज आपको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है JPG में स्कैन कर लेना है। उसके बाद गूगल का सेकंड पेज आपको लेना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है
टू PDF, फर्स्ट लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये जिनका साइट है ना आई लव करके, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से मर्ज कर लेंगे। तो जितना भी JPG फाइल है ना आपके पास, आपको क्या करना, सेलेक्ट JPG इमेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जितना ही फाइल है 1 2 3 4 सपोर्ट, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जितना फोटो यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद आपको साइज यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है कि आपको मार्जिन में रखना है या स्मॉल में या बिग में। सिलेक्शन करके आप कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से JPG से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना NM काउंसिल का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान से अपलोड करना है, एक चीज़ भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइज़ पे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोटो का जो साइज़ होगा उसे देखने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए 80 KB से 200 KB के अंडर में आपसे फोटो मांगा जा रहा है। उसका जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए और 200 DPI में आपका फोटो होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मेट रहेगा JPG या JPEG, दोनों फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिग्नेचर का जो साइज है उसे देखने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू अपलोड, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। 50 KB से 80 KB के अंडर में आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और JPG किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका साइज देखने के लिए देखिए 10th क्लास का प्रमाण पत्र अपलोड करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू अपलोड वाले पे। और 100 KB से 2 MB के अंदर में आप इसे अपलोड करेंगे और PDF फॉर्मेट में आपको इसे अपलोड करना है। तो अपलोड आप कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम फोटो अपलोड करके दिखा देते हैं। तो क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप फाइल हियर ब्राउज टू अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पॉपअप खुल करके आ जाएगा। आप जिस भी फाइल में आप अपना फोटो रख रखे होंगे ना, आपको क्या करना है, यहाँ सिलेक्शन करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही अपलोड करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको शो करेगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इसी प्रकार से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे बारी बारी से। जैसे ही आप पूरा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हो ना, आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया ना, उस डॉक्यूमेंट को आपको व्यू अपलोडेड फोटो वाले या तो फिर व्यू वाले पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जरूर से देख लेंगे, नहीं तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्लिक करके आप इसे देखते जाएंगे कि आपने क्या अपलोड किया है, क्या नहीं अपलोड किया, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आप व्यू करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल शो करेगा। तो यहाँ पे आपका नेम और आपका जितना भी चालान लगने वाला होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जितना भी डिक्लेरेशन है ना, सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क करना है, ठीक है। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो इस फॉर्म में आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के डॉक्यूमेंट में अपलोड तक आपने जो भी फॉर्म में फिल किया वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपको क्या करना है, इसे बारीकी तरीके से चेक कर लेना है कि आप कहीं फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं किए हैं। अगर आपका कुछ मिस्टेक हुआ तो अभी भी एडिट हो सकता है, ठीक है। आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक बैक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। या डायरेक्टली आपको पेमेंट पेज पे लेकर के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो करेगा। अब आपको किस चीज़ से पेमेंट करना है, जैसे कार्ड से या तो फिर UPI से या तो फिर UPI QR कोड से या तो फिर नेट बैंकिंग से, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल का नंबर फिलअप करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो फॉर्म है और पेमेंट है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सिंपली आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे या तो फिर सेव करके रख लेंगे फ्यूचर डिटेल के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में ANM में जो वैकेंसियाँ है ना, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।